आज की स्टोरी एक ऐसे हाउस के बारे में है जो कि किसी समय पर अपनी खूबसूरती और बनावट के लिए काफ़ी मशहूर था। बट आफ्टर समटाइम्स यहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद से इसे एक हॉन्टेड हाउस माना जाने लगा। कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस में से एक, जो कि अपनी मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स और खास अपनी वादियों के लिए काफ़ी जाना जाता है। बट कुछ लोग यहाँ खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ एक चीज़ और देखने आते हैं, जो कि यहाँ मौजूद एक हाउस है जिसका नाम है द मॉर्गन हाउस। वैसे तो यह हाउस ईयर 1930s में एक ब्रिटिश कॉलोनियल जॉर्ज मॉर्गन ने अपनी शादी की पार्टी और बीवी की याद में बनाया था। एक खूबसूरत जगह पर बनने के साथ साथ इसे उस समय पर काफ़ी फेमस माना जाता था। यहाँ अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियाँ सेलिब्रेट की जाती थी। बट कुछ समय के बाद ही मिस मॉर्गन की अचानक हुई मौत के बाद जॉर्ज मॉर्गन की संतान न होने के कारण यह ट्रस्ट के हाथों चली जाती है। बट देश आज़ाद होने के बाद यह गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है, जिसके बाद इस प्लेस को एक सेलिब्रेशन और स्टे लॉज के रूप में यूज़ करा जाने लगा और तब से ही इस हाउस को एक हॉन्टेड हाउस माना जाने लगा। कुछ लोकल्स का मानना है कि इस हाउस में आज भी लेडी मॉर्गन की आवाज़ सुनाई देती है। बट कुछ लोगों के थ्रू एक्सपीरियंस भी किया गया है कि यहाँ रात के समय इसी हाउस से किसी के चलने की आवाज़ आती है और तब से यहाँ काफ़ी कहानियाँ निकल कर आती हैं, जिसमें से एक कहानी यह भी है। एक मेहुल नाम का लड़का जो कि अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता है और उसकी फैमिली अगस्त 2017 में कलिम्पोंग घूमने का प्लान करते हैं। कलिम्पोंग दार्जिलिंग से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शांत हिल स्टेशन है, जिसके बाद मेहुल की फैमिली ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही कलिम्पोंग के एक हाउस को 3 दिनों के लिए बुक कर देते हैं। और जिस हाउस को उन्होंने बुक किया था उसकी एक खास बात यह थी कि वह मार्केट और भीड़भाड़ वाले इलाके से काफ़ी दूर मौजूद था और पूरी फैमिली वहां जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी थी। बट मेहुल की बड़ी बहन कॉलेज के वर्क के कारण नहीं जा पाती और बाकी सभी लोग बैकपैक करने में लग जाते हैं। वह सभी अगली सुबह मेहुल की बड़ी बहन को बाय करके दिल्ली से दार्जिलिंग की ट्रेन में बैठ जाते हैं और वह सब एक दिन के पूरे सफर के बाद अगले दिन 1-1:30 बजे के करीब उस हाउस तक पहुंच जाते हैं। और उस हाउस में पहुंचकर वहां दिन का खाना खाने के बाद वह लोग हाउस के बाहर मौजूद आर्मी गोल्फ की ओर टहलने जाते हैं, क्योंकि उस आर्मी गोल्फ से कलिम्पोंग का पूरा व्यू अच्छी तरह से दिखाई देता था और वहां की वादियों को काफी अच्छे से फील किया जा सकता था। आर्मी गोल्फ की तरफ जाते समय मेहुल और उसकी फैमिली के चारों ओर हरे पेड़ पौधे और एक सुकून भरी हवा थी। और वहां से कुछ देर के बाद वापस आते समय वह पास के एक कॉफी शॉप से कुछ चाय और पकौड़े भी लेते हुए आते हैं। और मॉर्गन हाउस में वापस आने के बाद वह उसके बैकयार्ड में मौजूद एक खूबसूरत गार्डन में बैठकर चाय पीते हैं और वहाँ काफ़ी बातें भी करते हैं। सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और ऐसे ही रात हो जाती है और वह दिन भर ट्रैवल से थक जाने के कारण काफ़ी थक भी चुके थे, तो वह करीब 9-10 बजे के बीच ही खाना खाने के बाद जल्दी सो जाते हैं। दरअसल मेहुल और उसकी फैमिली मॉर्गन हाउस के नीचे वाले फ्लोर में स्टे करते हैं और उस दिन उस पूरे हाउस में मेहुल की फैमिली के अलावा कोई और नहीं आया था और उस हाउस के केयरटेकर और गार्डनर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। बट यह उस हाउस के लिए काफ़ी नॉर्मल बात थी। कभी इस हाउस को काफ़ी सारे लोग बुक कर लेते हैं और कभी कभी यह पूरा हाउस खाली पड़ा होता है और सभी थकान होने के कारण सो चुके थे। बट अचानक मेहुल की आंख किसी के चलने की आवाज़ से खुल जाती है और उसे किसी के अपने से ऊपर वाले फ्लोर से चलने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ काफ़ी क्लियर सुनाई दे रही थी,
क्योंकि वह हाउस लकड़ी और पत्थर से बना था। बट फिर मेहुल इस चीज़ को नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज कर देता है और मन ही मन सोचता है शायद गार्डनर या केयरटेकर ऊपर मौजूद होगा, और वह दोबारा सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है और मेहुल की फैमिली और मेहुल की नींद चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ से खुलती है। बट मेहुल के मन में अभी भी रात की बात होती है। जब वह कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है तो वह हाउस के केयरटेकर से इस बारे में बात करता है। वह उनसे पूछता है कि क्या कल कोई ऊपर वाले फ्लोर में मौजूद था। तो वह केयरटेकर साफ मना कर देता है और बोलता है कि कल कोई भी आप लोगों के अलावा यहाँ नहीं मौजूद था। जिससे मेहुल थोड़ी सांस में सांस लेता है और चीज़ को अपना एक भ्रम मानता है। जिसके बाद मेहुल और उसकी फैमिली मेहुल की बहन को वीडियो कॉल भी करते हैं और वह सब मेहुल की बहन को बता रहे थे कि वह कैसे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। उसको भी उन लोगों के साथ ही आ जाना चाहिए था, और सब बता रहे होते हैं कि उनको कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट मेहुल की बहन उनसे अचानक बोलती है कि वह लोग जिस हाउस में रुके हैं वह एक हॉन्टेड हाउस है। उसने नेट पर चेक किया है। जिसके बाद उसकी फैमिली मेहुल की बड़ी बहन पर हंसने लगती है और उसको बोलती है कि तुम आ नहीं पाई ना, इसलिए ये चीज़ें बोल रही हो। और वह हंसी मजाक में ही इस बात को टाल देते हैं। जिसके बाद वह मेहुल की बड़ी बहन को बाय करके नाश्ता करने की तैयारी करते हैं और उसकी फैमिली आज प्लान करते हैं कि वह लोग आज कालिम्पोंग और दार्जिलिंग भी घूमने जाएंगे। जिसके बाद वह नाश्ता खाकर कालिम्पोंग की मार्केट की ओर निकल जाते हैं, जहां वह काफ़ी शॉपिंग और एंजॉय भी करते हैं। और वह वहीं से दार्जिलिंग की टैक्सी में बैठकर दार्जिलिंग भी घूमते हैं और सभी काफ़ी खुश थे। बट मेहुल का मन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रात की बात पर था, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के कारण वह इस चीज़ को भूल जाता है और वह वहाँ दिन भर काफ़ी एंजॉय करते हैं और शाम तक वह घर वापस आ जाते हैं। और वापस हाउस में आकर वह थोड़ा आराम भी करते हैं क्योंकि सभी काफ़ी थक चुके थे। और ऐसे ही रात हो जाती है और आज उस हाउस में उन लोगों के अलावा एक कपल भी मौजूद था जिन्होंने आज यहाँ स्टे करने का डिसीज़न लिया था। जिसके बाद मेहुल की फैमिली भी रात का खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करती है क्योंकि वह थक चुके थे। और आज मेहुल के पापा मेहुल के साथ ही सोते हैं। सभी सो जाते हैं बट मेहुल अभी भी उठा हुआ था और वह अपने बगल की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसे रात की ठंडी हवा और एकदम सन्नाटा महसूस हो रहा था और उसे ऐसे ही कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और उसकी आंख सीधा अपने पापा की हल्की आवाज़ से खुलती है। उसके पापा उसको कहते हैं कि कोई ऊपर मौजूद है और उसके चलने और फ्लोर पर मारने की आवाज़ आ रही है। जिसे सुनकर मेहुल एकदम शॉक हो जाता है और वह अपने पापा को पिछली रात की बात भी बता देता है, जिसे सुनकर उसके पापा को अब डर लगने लगता है। और मेहुल भी अब तक काफ़ी डर चुका था। बट दोनों ऊपर वाली फ्लोर में जाने का डिसाइड करते हैं कि आखिर ऊपर है कौन। और वह धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और मेहुल की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी और अब वह ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच चुके थे। और उस फ्लोर में उस कमरे के सामने मौजूद थे जहां से उनको यह आवाज़ आ रही थी। बट जब वह कमरे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उस कमरे में ताला लगा मिलता है और अब उनको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, जिससे वह और भी डर जाते हैं। बट मेहुल के पापा उस कमरे के डोर के एक छोटे से छेद से देखने की कोशिश करते हैं
बट उनको उस कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता। और वापस बेड पर आने के बाद अजीब चीज़ यह थी कि उन्हें उसके बाद कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती और वह लोग पूरी रात नहीं सोते। और जब सुबह होती है तो दोनों मेहुल और मेहुल के पापा केयरटेकर से जाकर इस बारे में बात करना चाहते हैं और वह केयरटेकर से मिलकर बात भी करते हैं। लेकिन केयरटेकर उनको इस बारे में जो बात बोलती है इसे सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। केयरटेकर उनको इस हाउस के पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताती हैं कि यह हाउस की जो सबसे पहले ऑनर थे JP मॉर्गन, उनकी वाइफ की यहाँ पर सडनली डेथ हो गई थी, जिसके बाद से यह कुछ साल बंद ही पड़ा था। बट कुछ साल पहले ही यह गवर्नमेंट के अंडर आ गया, जब से यहाँ टूरिस्ट स्टे करने आते हैं और उनको आए दिन एक न एक टूरिस्ट यह बात ज़रूर बताता है कि उन्हें रात के समय ऊपर सेकंड फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। यह सुनकर मेहुल और मेहुल के पापा अपनी फैमिली की ट्रिप का लास्ट दिन खराब नहीं करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं उनका मन अब इस होटल से चेकआउट करने का हो गया था। बट उस दिन वह लोग चेकआउट नहीं करते और दिन भर घर पर ही रहते हैं, क्योंकि मेहुल की छोटी बहन की थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी थी, तो वह अपना दिन का पूरा समय उसी हाउस में गुजारते हैं। लेकिन फिर रात होती है और उस रात भी मेहुल और मेहुल के पापा नहीं सोते, पर लेकिन उस दिन मेहुल और मेहुल के पापा को कोई आवाज़ नहीं आती, बट वह फिर भी डर के कारण उस रात नहीं सोते और ऐसे ही सुबह हो जाती है और मेहुल और मेहुल के पापा दोनों फैमिली के साथ होटल से चेकआउट करने की तैयारी कर रहे थे। जिसके बाद वहां से चेकआउट करने के बाद वह लोग सीधा दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाते हैं और वापस आते समय मेहुल और मेहुल के पापा के मन में अभी भी उस हाउस के लिए काफी डर मौजूद था और वह दोबारा कभी भी कालिम्पोंग नहीं आना चाहते थे। तो कैसी लगी आपको गाइस स्टोरी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके भी पास अगर कोई अपनी पर्सनल स्टोरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। फिर जल्द किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।